मतलब बंदूक के नोक पर उन्हें डराकर धमकाकर रात के अंधेरे में चोरी से उन्हें ले जाया गया। इस विषय पे जब 24 तारीख को घर के पीड़ित लोग जब जाते हैं और थाना में इसके बारे में सूचना देते हैं तो हैरानी की बात, दुख की बात है, निम्न थाना प्रभारी बालू रोकने के लिए बैरिकेडिंग बनाने में व्यस्त रहते हैं सिरुम में। ये दुख की जब बातें हो रहा था, सोचिए यही पुलिस जो 24 तारीख से सोया हुआ था, ये पुलिस अचानक से 26 तारीख को रातों रात पकड़ लेता है। सोचिए, और पकड़ने के बाद उस व्यक्ति को जिन्होंने एक नाबालिग समान एक लड़की को धर्म परिवर्तन करा के गलत डॉक्यूमेंट पे शादी करके सर्टिफिकेट बना के जिन्होंने इतना घृणित काम किया, दो समुदायों को लड़ाने का काम किया है, समाज में घृणा फैलाने का काम किया है, समाज में दंगा कराने का काम, सारे लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। और आने वाले एक सप्ताह के अंदर हम सारे लोग एक सम्मेलन भी करने जा रहे हैं इस विषय में, साथ ही साथ हम लोग मशाल जुलूस भी निकालने जा रहे हैं। बने हुए हैं और आप कुर्मी से हैं। टीजागढ़ विधानसभा में एक जो है खबर सोशल मीडिया में जो है काफ़ी देखने को मिल रही है, जो झिमरी कांड को लेकर दो जो समुदाय के बीच में जो तनाव है, इसको लेकर क्या बोलिएगा? जो नाबालिग लड़की को अपहरण करके जो लेके गए हैं, क्या बोलिएगा? देखिए, कुर्मी तो मैं हूँ, लेकिन अगर आज मेरे गले में पीला गमछा है तो आप जिस घटना की जिक्र कर रहे हैं, आज उस घटना ने दिल को इतना खरोदा है, इतना दिल से तकलीफ पहुंचा है, इतना कष्ट हुआ, इतना पीड़ा हुआ है, जिस वजह से आज मतलब ओपनली खुलेआम तौर पे आज समाज की लड़ाई लड़ने के दिल में इच्छा पैदा हो रहा है और कर भी रहे हैं। क्योंकि जितने भी समाज का ठेका लेने वाले, मैं ठेकादार का ही नाम लूँगा, समाज का ठेका लेने वाले लोग हैं, समाज के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज के नाम पर वोट की राजनीति में लोगों को बांटने वाले लोग हैं, वे सारे आज वोट बैंक के नाम पर इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी घर बैठे हुए हैं। लोग और भी लोग अगर इस समाज के हित में काम करना चाहते हैं तो उनको रोकने का काम कर रहे हैं। आज हम जैसे नौजवानों को, हम जैसे लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो घटना घटा ये छोटी मोटी घटना नहीं है। एक हमारे समाज की एक लड़की अब नाबालिग हैं या बालिग हैं, ये प्रश्न चिन्ह है। डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने 19 साल दिखाया है, ये भी मतलब जांच का विषय है, क्योंकि अभी तक हम पहुंचे नहीं हैं वहाँ। 163 लगा होने की वजह से अभी तक पहुंचे नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक जानकारी है उसे मुझे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो एक 19 साल डॉक्यूमेंट के आधार पर ये हम लेके चलते हैं कि एक 19 साल की लड़की एक 3-4 बच्चे के पिता के पास, वो भी दूसरे समुदाय में, किस तरीके से उन्होंने जब तक उसका माइंड वॉश नहीं किया होगा, उन्हें डराया नहीं है, जिस तरह से बातें समझ के आ रहा है, हाँ, जिस तरह से बातें निकल के आ रहा है कि उनके साथ मतलब बंदूक के नोक पर उन्हें डराकर धमकाकर रात के अंधेरे में चोरी से उन्हें ले जाया गया। इस विषय पे जब 24 तारीख को घर के पीड़ित लोग जब जाते हैं और थाना में इसके बारे में सूचना देते हैं तो हैरानी की बात, दुख की बात है, निम्न थाना प्रभारी बालू रोकने के लिए बैरिकेडिंग बनाने में व्यस्त रहते हैं सिरुम में। ये दुख की बात है। 25 तारीख पार होता है, कुछ कार्रवाई नहीं होता। 26 तारीख को ग्रामीण लोग जब अपने से कार्रवाई करने के लिए आते हैं, मामला जब बढ़ जाता है, वाद विवाद बढ़ जाता है, आगजनी हो जाता है, फोर्स वहाँ पहुँचते हैं, लाठीचार्ज होता है, तब पुलिस का नींद खुलता है और रात को FIR होता है। FIR होने के बाद ग्रामीण जब कहते हैं कि तस्लीम अंसारी जिन्होंने ये घृणित कार्य किया है, उनके मतलब पकड़ने की जब बातें हो रहा था, उनको जेल में डालने की जब बातें हो रहा था, सोचिए यही पुलिस जो 24 तारीख से सोया हुआ था, ये पुलिस अचानक से 26 तारीख को रातों रात पकड़ लेता है। सोचिए, और पकड़ने के बाद उस व्यक्ति को जिन्होंने एक नाबालिग समान एक लड़की को धर्म परिवर्तन करा के गलत डॉक्यूमेंट पे शादी करके सर्टिफिकेट बना के जिन्होंने इतना घृणित काम किया, दो समुदायों को लड़ाने का काम किया है, समाज में घृणा फैलाने का काम किया है, समाज में दंगा कराने का काम किया है, लड़ाने का काम किया है, उस पर काम नहीं करके प्रशासन क्या किया, हमारे निर्दोष लोगों को, ग्रामीणों को, जो पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए निकले थे, उन सारे लोगों को जबरन पकड़ के 8-10 लोगों को जेल में भी डाल देता है, जिसमें महिला भी हैं। बच्चे को भी उठा लेते हैं, लेकिन बच्चे को छोड़ दिया जाता है। 20-25 नामजद पे केस दर्ज होता है, अज्ञात के नाम पे 100 लोगों का केस दर्ज होता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उसके तुरंत से जब मामला सारा चीज़ आ जाता है, पकड़ में आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो इस मामला में एक नया रूप अचानक से सोशल मीडिया के माध्यम से आता है। एक एफिडेविट घूमते हुए आता है। एफिडेविट की अगर मैं बात करूं, नियम है, कानून कहता है कि आप जिस जगह से हैं, आप जिस ज़िला से हैं, आपका अगर किसी भी तरह का आप अगर एफिडेविट का बनाते हैं तो आपका जिला का ही, कोर्ट का ही एफिडेविट होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से वो हमारे से कोसों किलोमीटर दूर बंगाल, बर्धमान या आसनसोल कहीं से बनता है।
और दोनों पन्ने को आप देखे ही होंगे, फिर भी मैं दोबारा बताना चाहूँगा। पहला पन्ना में देखिए नोटरी का स्टैंप लगा हुआ है, दूसरा पन्ना में मजिस्ट्रेट का स्टैंप लगा हुआ है। एक ही एफिडेविट में दो पेज पे अलग अलग स्टैंप, जांच का विषय है। और अगर मैं शादी की बात आऊँ तो हमारे झारखंड में धर्म परिवर्तन करने के लिए नियम है, कानून है। उसके लिए क्या है ना कि सबसे पहले अगर आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो सबसे पहले काम क्या है कि आपको एक फॉर्म सी बोल के एक आता है, सॉरी फॉर्म ए बोल के एक आता है। वो ए फॉर्म में जिसमें आपको देना पड़ता है कि आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, गांव का क्या नाम है, एड्रेस प्रूफ क्या है, आप धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहते हैं, वो डीएम को लिखना पड़ता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो होता है जिला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसको लिखना पड़ता है। और 30 दिन का मोहलत दिया जाता है। इस 30 दिन के अंदर विभागीय व्यक्ति गांव जाकर पता करते हैं कि वास्तविक में ये किसी के प्रेशर में तो नहीं धर्म परिवर्तन कर रहा है या क्या वजह है। जब तक सही नहीं होता तब तक उसको सहमति नहीं मिलता है। वो 30 दिन के बाद क्या होता है कि जब धर्म परिवर्तन हो जाता है तो फिर जांच के लिए फिर उसको फॉर्म सी भरना पड़ता है। वो फॉर्म से ये सत्यापन करता है कि हाँ इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। उसके बाद जो है कि 1954 मैरिज एक्ट के तहत उसके बाद शादी के लिए वो कर सकता है। लेकिन शादी के लिए भी क्या है कि उसको 3 गवाह की ज़रूरत है। इसमें लड़की पक्ष का होना चाहिए, लड़का पक्ष का होना चाहिए। लेकिन अब देखें ये पूरा गोल गोल अगर देखिएगा तो चाईबासा का एडवोकेट 19 मार्च को एफिडेविट बनता है और रातों रात हमको लगता है 24 घंटा भी नहीं बीता होगा कि फिर आपका 20 मार्च को शादी का सर्टिफिकेट होता है। सब जाली है। बंगाल में कोई नियम नहीं है, बंगाल में कोई कानून नहीं है। इन सारे लोगों से चूक हो गया कि बंगाल में जाकर हमें जैसे आज पता चला, आज समाज के बैठक में पता चला कि आज से पूर्व उसी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र से 18 ऐसे लड़कियां जो गायब हैं। और पता चला कोई ऐसे एक लड़का था जो कि समाज का, हमारे समाज का नहीं था, कुम्हार समाज के थे। जैसे सुनने में आया कि उस समाज के किसी लड़की से उनका प्रेम चल रहा था, कुछ दिनों में वो लड़का भी गायब हो जाता है। आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। तो इस तरह का घटना घटा है जो कि निंदनीय है। 2 समाज को तोड़ने का काम हो रहा है जिस पे हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। अच्छा, आपके सब जो कुर्मी जो है जाति है, क्या एकजुटता नहीं है जिसके कारण से ये सब देखने को मिल रही है? नहीं, एकजुटता है, लेकिन कुछ नेता लोग हैं जो मैं बोल रहा था, ठेकेदारी जो करते हैं समाज का। कुछ नेता लोग क्या करते हैं ना, वोट बैंक बनाने के लिए क्या करते हैं, आपस में तोड़ देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम जितने भी सारे लोग हैं, समाज के लोग हैं, जैसे हम सारे लोगों को समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है, समाज के लोगों को बताने की आवश्यकता है। आज भी हम लोग सुदूरवर्ती क्षेत्र में, आज भी हमारे महिलाएं डॉक्यूमेंटल साक्षर तो हुए हैं, सामने स्कूल कॉलेज होने की वजह से डॉक्यूमेंटल साक्षर तो हुए हैं। लेकिन अगर नेगाचारी की बात करें, लेकिन हमारे समाज के अगर नियम कानून, पर्व त्यौहार, शादी ब्याह, पूजा पाठ की अगर बात करें तो आज भी उनको जानकारी नहीं है। तो कई ऐसी सारी चीज़ें जैसे हमारे समाज के लोगों को जगाने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है। और जब समाज जाग जाएगा तो इस तरह का कृत्य घटना नहीं घटेगा, इस तरह का घटना नहीं होगी। इस घटना का हम लोग निंदा करते हैं और हम सारे लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। और आने वाले 1 सप्ताह के अंदर हम सारे लोग एक सम्मेलन भी करने जा रहे हैं इस विषय में। साथ ही साथ हम लोग मशाल जुलूस भी निकालने जा रहे हैं। कई सारे आज निर्णय लिया गया है जिसका चूंकि अभी तक विभागीय तरफ से कोई आदेश नहीं लिया हुआ, विभाग की तरफ को कोई जानकारी दिया हुआ नहीं है, इस वजह से उसका डेट और समय जगह ये अभी हम नहीं बता रहे हैं। लेकिन हम सारे लोग लगे हैं, हम सारे लोग भिड़े हुए हैं। जब समाज की अत्याचार का बात है, जब समाज में बेटी बहू बेटियों की इज्जत की बात है, हम लोग कैसे चुप रह सकते हैं। और आज समाज में ऐसा घटने के बाद ही आज मेरे गले में ये गमछा भी देख पा रहे हैं कि आज पूर्ण रूप से सबके सामने ओपनली मैं समाज के लिए काम करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही मतलब निंदनीय घटना है। चुप नहीं रह सकते हैं। और अगर लोग, हमारे समाज के लड़के इतना कुछ होने के बाद भी अगर चुप रहते हैं तो उनके ज़मीर को जगाने की ज़रूरत है, उनके अंदर चेतना शक्ति आने की ज़रूरत है, उन्हें खुद जागरूक होकर लोगों को जागरूकता लाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।